हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं, हम सभी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 4.0 और अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट, एस टेट, एच टेट, अन्य राज्य के टेट इत्यादि को ध्यान में रखते हुए हम सभी जो है व्याकरण की क्लास करते हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण की क्लास करते हैं। और ये जो क्लास होती है, पहले टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके जो है उससे संबंधित PYQ सॉल्व कराए जाते हैं। PYQ होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी को हम सभी करते हैं घटना चक्र के माध्यम से। तो इसी क्रम में आज की ये जो क्लास है ये हमारी जो है समास पे है। हमारी जो है समास पे है और समास की क्लास जो है थोड़ा पहले हुई है इस पे, तो इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो है इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग करने चल रहे हैं। और अगर आप चाहें विस्तृत डीपली अच्छे से अध्ययन करना, एक बार कर लीजिए तो फिर बार बार समास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको प्रियंका हिंदी एकेडमी सर्च करेंगे, आपको जो है ये क्लासेज मिल जाएगी। तो क्लासेज हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न समास से बनते हैं। इसी के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम सभी पढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। इसमें प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पदों में, ये पद दिया गया है, प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। राह, खर्च, व्यर्थ, गोला, बारूद, छुट, भैया, ये सब जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा है, तो किस में है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो राह खर्च है, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, राह के लिए खर्च, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास हो गया हमारा। और अगला है व्यर्थ, अगला क्या है, व्यर्थ, तो बिना अर्थ का, इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और गोला बारूद, गोला और बारूद, गोला बारूद में क्या हो जाएगा, गोला और बारूद, यानी कि कौन सा है, द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। बारूद में द्वंद्व समास हो गया। छुट भैया, छोटा भैया, ये क्या है, विशेषता ये बता रहा था, ये कर्मधारय है, क्या है, कर्मधारय है, धारय, कर्मधारय हो गया, ये द्वंद्व हो गया, ठीक है। और गोला बारूद, गोला बारूद, गोला और बारूद ये द्वंद्व हो गया। व्यर्थ ये जो है अव्ययी हो गया, क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक। आगे हम देखते हैं राह खर्च, तो राह के लिए खर्च, ये क्या है, तत्पुरुष समास हो गया, क्या है, तत्पुरुष, इसमें क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हो गया, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव के बाद द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष अव्ययी। ये करेक्ट आंसर हमारा डी मिल गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या मिल गया, डी मिल गया, क्योंकि राह खर्च, राह के लिए खर्च, व्यर्थ बिना अर्थ के, है ना, और गोला बारूद, गोला के लिए बारूद, छुट भैया, है ना, ये कर्मधारय समास है। तो तत्पुरुष, अव्ययी, द्वंद्व और कर्मधारय, ये हमारा इसका क्रम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने तत्पुरुष के बारे में भी समझ लिया, अव्ययी भाव, है ना, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य, और अव्ययी भाव प्रायः प्रथम क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है। आगे देखेंगे, ये सब हो चुका है। अव्ययी भाव समास से अगला प्रश्न बना था 2000 पीजीटी परीक्षा 2013 में, कब बना था, पीजीटी परीक्षा 2013 में बना था। तो इसका देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 है, अनुरूप में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, और डी है द्विगु समास। डी हमारा क्या है, द्विगु समास है, डी। तो इसमें देखते हैं, जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा अव्ययी भाव यानी कि सी हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो,
प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भाव, प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास में प्रथम पद जो है, प्रथम पद प्रधान हो। देखिए किसी समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। एक पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इसी को प्रथम पद भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पद उत्तर पद कहने पे आप लोग परेशान मत होइएगा, ये जान लीजिए कि समास में दो पद हैं। और वैसे जो समास पढ़ चुके हैं, जो परिचित हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सभी जानते हैं। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा हमारा। तो हाँ, हम सभी ये जान रहे थे कि अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान हो, और सामासिक पद या समास पद अव्यय हो, ठीक है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुरूप, जैसा रूप है वैसा, अनुरूप मतलब जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा, है ना, अनुरूप वही तो हुआ, जैसा रूप है वैसा। और जैसे अगर आ गया अनुकृति, आ गया, क्या आ गया, अनुकृति आ गया, अनुकृति, तो जैसी कृति है वैसी, यथाशक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रायः पूछा जाता है परीक्षा में। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा स्थान जो स्थान निर्धारित है, यथा स्थान जो स्थान निर्धारित है। तो इन सभी में अव्ययी भाव समास है। एक बार देख लेते हैं हम सभी, प्रैक्टिस के माध्यम से हम सभी पढ़ते हुए, डीपली पढ़ते हुए चलेंगे, जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है। आगे ये देखते हैं, हाँ ये थोड़ा देखते चलते हैं। जैसे है यथोचित है, क्या है, यथोचित है, जैसा उचित है वैसा, आमरण, आमरण मरण तक, आजीवन जीवन भर, ये सब अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। पहला पद क्या है इसका, प्रधान है, ठीक है। अनुसार, जैसा सार है वैसा, अपाद मस्तक, पैर से लेकर के मस्तक तक, प्रतिदिन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रत्येक हर एक, ठीक है। और प्रत्यंग प्रत्येक अंग, आकंठ आकंठ कंठ तक, यावत जीवन, ये भी पूछा जाता है, संस्कृत के विद्यार्थी जो होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है, ये हिंदी में भी आ सकता है। यावत जीवन, जब तक, यावत जीवन है, यथाविधि जैसी विधि निर्धारित है, यथा साध्य जितना साधा जा सके, आजन्म जन्म से या जन्म भर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव समास है। आई बात समझ में। अव्ययी भाव समास के इतने उदाहरणों को और उनकी परिभाषा को, उनसे संबंधित बनते हुए प्रश्नों को हमने देखा। आगे अभी और इसी तरह से आप क्लास में बने रहिए, आगे हम और अभी इम्पॉर्टेंट देखते हैं। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2015 का जो पूछा गया प्रश्न है वो है प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी हैं, इसलिए उन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो जो है इसमें प्रतिदिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। प्रतिदिन, यथाविधि, यथाशक्ति, और जो है अनुरूप, अनुकृति, यथा स्थान, आकंठ, यावत जीवन, है ना, प्रतिक्षण, ठीक, प्रत्येक, इन सब में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव बी हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो जो है ये क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, आज जन्म शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद प्रधाना, पूर्व पद प्रधाना, अव्ययी भाव। पूर्व पद मतलब जो पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। ये चारों ऑप्शन में हम सभी को बताना है कि इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है। ऑप्शन ए पंचवटी, बी है अलौकिक, सी है प्रिय सखा, डी है यथाशक्ति। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें यथाशक्ति है। क्या है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो है 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, ये देखेंगे हम सभी। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये भी वही है।
तो जो है हम सभी अव्ययभाव समास लगा देंगे तुरंत, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यथाशक्ति का सही समास कौन सा है। क्षमा चाहूंगी, निम्नलिखित में से, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि का समास है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है बहुव्रीहि। और ये प्रश्न आप देख लीजिए, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था, यथाविधि, है ना। जो प्रश्न एक बार पूछ ले जाते हैं उनकी आने की संभावना पेपर में अधिक हो जाती है। तो यथाविधि का सही समास कौन सा है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है बहुव्रीहि। तो जो 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव हो जाएगा। और अभी ऊपर उदाहरण में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यथाविधि हो गया, यथाशक्ति हो गया, अनुकृति हो गया, यथा स्थान हो गया, यावत जीवन हो गया, ठीक है, यथासाध्य हो गया। इन सब में क्या रहता है, अव्ययभाव समास रहता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, पूर्व पद प्रधान जिसका होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, प्रत्यंग में कौन सा समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययभाव, सी है बहुव्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। ये एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें देखते हैं 8 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है हमारा, इसमें है अव्ययभाव समास है। प्रत्यंग, प्रत्यंग में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। आगे देखते हैं, और आगे इसका देखते हैं, इसका जो अगला प्रश्न देखते हैं, निधड़क में कौन सा समास है। ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में ये पूछा गया था प्रश्न। ये इसमें है जो है, इसमें भी अव्ययभाव समास है ना। उपसर्ग प्रायः प्रथम पद, प्रायः पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, अव्ययी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, निधड़क है। निधड़क में कौन सा समास है, निधड़क में तो अव्ययभाव समास है। क्या है, अव्ययभाव समास है हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, रातों रात शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययभाव, डी है कर्मधारय। जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है। 10 नंबर का जो है अव्ययभाव समास है। रातों रात, रातों रात, ये क्या है, ये अव्ययभाव समास है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। आगे देखते हैं, रातों रात में अव्ययभाव समास है जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, है ना। अभी ऊपर भी बताया गया था कि इसका पहला पद जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है, या तो ये अव्यय होता है या तो कोई ना कोई उपसर्ग होता है ना। तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। इसकी पूरी परिभाषा हम लोगों को समझ आ गई है ना। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है ना। कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययभाव, डी बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें भी अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न जो बन रहा है, हाँ इसमें देख लेते हैं, इसे अच्छे से विधिवत समझ लेते हैं, है ना, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्र है पाणि में जिसके, चक्रपाणि बहुव्रीहि समास हो गया। दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ, इसमें क्या हो गया, अव्ययभाव हो गया। दर्शनार्थ, अगर दर्शन के अर्थ में देखें, चक्रपाणि दर्शनार्थ दोनों एक में है। चक्रपाणि के दर्शनार्थ, है ना, चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर अलग अलग होता तो क्या होता, बहुव्रीहि समास होता। चक्रपाणि में तो बहुव्रीहि है ना। तो पाणि मतलब हाथ, चक्र जिसके हाथ में चक्र है, तो ये बहुव्रीहि होता। लेकिन चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसमें क्या है, एक वाक्य इसका बना हुआ है, और यह किसका कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। क्योंकि चक्रपाणि के दर्शन के लिए है ये, दर्शनार्थ समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है, इसीलिए अव्ययभाव समास है। अब स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी को। एक साथ विग्रह इस तरह होगा, चक्र है पाणि में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ, अर्थात चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्र है पाणि मतलब हाथ में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ, चक्रपाणि दर्शनार्थ। इसी तरह पीताम्बर वनमाला, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पीताम्बर
वनमाला का विग्रह इस प्रकार होगा। देखते हैं क्या होगा। वन के फूलों की का विग्रह पीत है अंबर जिसका, पीतांबर, इसमें तो बहुब्रीहि हो गया है ना। पीतांबर मतलब बहुब्रीहि समास, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। वनमाला, वन के फूलों की माला, वन के फूलों की माला, अगर वनमाला ना होता तो ये हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। लेकिन वन के फूलों की माला भी तो जुड़ा हुआ है, वनमाला भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये किस समास में आएगा, अव्यय भाव। देखते हैं, वन के फूलों की माला, वनमाला, मध्यम पद लोपी, पीतांबर की वनमाला, पीतांबर वनमाला, संबंध तत्पुरुष, अथवा वा के फूलों की माला, वनमाला, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, उसकी वनमाला। यदि पीत है अंबर जिसका, उसकी वन के फूलों की माला, ऐसा विग्रह किया जाए, ऐसा विग्रह किया जाए तो अच्छा नहीं मालूम होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं यहाँ, ये थोड़ा सा स्पष्ट ही हो जाए। जैसे है पीतांबर वनमाला, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीतांबर हो गया, ये सिंगल में बहुब्रीहि समास इतना हो गया। लेकिन जब वनमाला जुड़ा है, जिस प्रकार से चक्रपाणि दर्शनार्थ था, उसी प्रकार से पीतांबर वन माला भी है। वन के फूलों की माला, वनमाला हो गया। इसका जो मध्यम पद है, मध्यम पद लोपी। पीतांबर की वनमाला, पीतांबर वनमाला, ये संबंध है ना, पीतांबर की वनमाला, संबंध तत्पुरुष, अथवा वन के फूलों की माला, वनमाला, वन के फूलों की माला, वनमाला। पीत है अंबर जिसका, उसकी माला। यदि यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका, उसकी वन के फूलों की माला, ऐसा विग्रह किया जाए तो यह उचित नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अभी हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। ये दोनों पढ़ के समझ लेंगे, ऐसे 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार तो ये भूलेगा नहीं, ध्यान में रहेगा। कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें दिमाग में बैठाना जरूरी है। तत्पुरुष समास के देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अव्ययी भाव समास को पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, तत्पुरुष समास से जो प्रश्न बने हैं। रसोई घर का समास विग्रह है। प्रश्न संख्या तत्पुरुष समास का 1 है। रसोई घर का समास विग्रह है। ऑप्शन है रसोई के लिए घर, बी है रसोई का घर, घर की रसोई, सी है, डी है रसोई और घर। ये डाइट प्रयोक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है हम सभी का, और ये है ऑप्शन है रसोई के लिए घर। ऑप्शन क्या है, रसोई के लिए घर। तो किसमें है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रसोई के लिए घर। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, इसका विग्रह इस तरह से होगा। अब हम सभी देखते हैं रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होता है। यह करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके, करण कारक, है ना। आगे देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन ए है विश्वविख्यात, बी है आश्चर्यचकित, सी है विषधर, डी है हिमपात। डी क्या है, हिमपात है। तो दूसरा है विषधर, दूसरा है विषधर में नहीं है। विश्वविख्यात का समास विग्रह विश्व में विख्यात होगा। क्या हो जाएगा, विश्व में विख्यात, यानी कि संबंध तत्पुरुष दर्शा रहा है ना। और आश्चर्यचकित का समास विग्रह आश्चर्य से चकित होगा। तथा हिमपात का समास विग्रह क्या होगा, हिम का पात। क्या होगा, हिम का पात, ठीक है। लेकिन जो विषधर है हमारा, ये विषधर में बहुब्रीहि समास है, यानी कि विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, धारण करने वाला, अर्थात कौन है, कौन है, सांप है। क्या है, सांप है। तो इसी में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी सभी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, है ना। और आगे देखते हैं, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए है मुनिवर, बी है सुरंग, सी है पराधीन, डी है दत्तचित्त। डी है क्या है, डी दत्तचित्त है हमारा, डी क्या है, दत्तचित्त है। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या है, पराधीन में है। किसमें है, पराधीन में। पराधीन शब्द तत्पुरुष समास है। क्या है, दूसरे के जो अधीन हो, पराधीन, है ना, दूसरे के जो अधीन हो, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यह संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता
है, किसके? संबंध कारक, जो क्या है? दूसरे के अधीन है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। हम सभी का जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किसका 4, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तो देखेंगे चौथा, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है बहुब्रीहि समास। ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ध्यान में जो है मग्न। ठीक है। और आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार, ये देखिए एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है हमारा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी जान रहे हैं कि घटना चक्र है तो इम्पॉर्टेंट ही है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा सवार आदि, घोड़ा और सवार, घोड़ा और सवार। तो इसका होगा घोड़े पर सवार, इसका क्या होगा? घोड़े पर सवार, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। घुड़सवार का सही समास विग्रह घोड़े पर सवार। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? मतलब उस समास को क्या कहते हैं? इस तरह से भी प्रश्न बनता है, इसलिए इनकी परिभाषाओं को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए हम सभी को। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा। पूर्व पद, अभी मैंने बताया कि जो है पूर्व पद और उत्तर पद, पद दो होते हैं समास में, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पहले को पूर्व पद बोलते हैं प्रथम को, और द्वितीय को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। तो अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है जिसका पूर्व पद, पहला पद क्या हो? प्रधान हो, या तो अव्यय होता है या तो उपसर्ग होता है ना। और उत्तर पद की प्रधानता किसमें होती है? वो होती है तत्पुरुष समास में। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? पहला पद जो होता है यानी कि पूर्व पद होता है वो क्या होता है? गौण होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से, पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। इस प्रकार से इसे हम लोगों ने समझा। आगे देखेंगे, दही बड़ा में कौन सा समास है? बड़ा चर्चित है ये, है ना। दही बड़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है बहुब्रीहि, सी है तत्पुरुष, डी है कर्मधारय। 7 नंबर का जो प्रश्न है, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि दही बड़ा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, इसका समास दही में डूबा हुआ बड़ा, सही है। यह परसर्ग में लुप्त है। ठीक है, यहाँ में जो है क्या है? परसर्ग है, वो लुप्त है। दही में डूबा हुआ, दही बड़ा यानी कि दही में डूबा हुआ बड़ा। ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये पीजीटी परीक्षा जो है, यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और मुंह तोड़ शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास, डी है द्विगु समास। तो जो 8 नंबर का प्रश्न है हमारा वो है तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। मुंह तोड़ शब्द में इसका अगर करेंगे विग्रह, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, तो जो है तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे देखेंगे, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है। तो जो पर्णकुटी शब्द है, ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। तत्पुरुष है, बी है द्वंद्व है, सी है कर्मधारय है, डी है बहुब्रीहि है। डी क्या है? बहुब्रीहि है। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हो जाएगा तत्पुरुष। पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब तत्पुरुष समास है। पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण कुटी कहलाती है। ठीक है, पर्ण से बनी कुटी, इस तरह से इसका विग्रह होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं जो 10 नंबर का प्रश्न है हमारा। 10 नंबर का प्रश्न है हमारा, गौशाला शब्द का में कौन सा समास है? गौशाला, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु। गौशाला में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है हमारा। कहने का मतलब है गो के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो जो है गौशाला में तत्पुरुष समास है, गौ के लिए शाला। ठीक है, आगे देखते हैं, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है संबंध, सी है अधिकरण तत्पुरुष, डी है कर्म तत्पुरुष। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो हो जाएगा संबंध, संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। कठपुतली मतलब काठ प्लस पुतली हो जाएगा, काठ की पुतली, काठ प्लस
पुतली, काठ प्लस पुतली अर्थात काठ की पुतली। तो ये क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, अभी ऊपर बताया गया था कि 6 भेद होते हैं। पहला इसमें देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष है ना, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, 6 अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से 6 तत्पुरुष होते हैं। और आगे देखते हैं, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, क्षमा चाहूंगी 6 तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ठीक है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, बी है संप्रदान तत्पुरुष, और सी है अधिकरण तत्पुरुष, डी है अपादान तत्पुरुष। ये टीजीटी परीक्षा 2016 में जो विद्यार्थी दिए होंगे उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि 12 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, है ना। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास है हमारा। और तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, उनमें से जो ये अपादान तत्पुरुष है वही हमारा है। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, सिंह द्वार शब्द में समास है, सिंह द्वार शब्द में समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है अव्ययभाव, सी है कर्मधारय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 13 नंबर का प्रश्न बन रहा है हमारा, इसमें भी सिंह द्वार में भी क्या है, तत्पुरुष समास ही है। किस तरह से, सिंह द्वार मतलब का अर्थ है किले महल आदि का बड़ा फाटक होता है। ठीक है, सिंह द्वार मतलब बहुत बड़े बड़े जो दरवाजे होते हैं, ये हो गया तत्पुरुष समास हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है वो देखते हैं। सदगति शब्द में समास होगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बेभाव समास, डी है द्विगु समास। तो 14 नंबर का प्रश्न, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, सदगति में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, सदगति का मतलब होता है मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, सदगति को प्राप्त हो जाना, है ना, सदगति को प्राप्त हो जाना है। तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सिंहद्वार में तत्पुरुष समास है, सदगति में तत्पुरुष समास है, ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष है, कौन सा है, अपादान। और कठपुतली में संबंध तत्पुरुष है, क्या है, संबंध तत्पुरुष है। गौशाला में तत्पुरुष समास है ना, गो के लिए शाला। आगे देखते हैं, हमारा जो 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस कुछ ही प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। धनंजय में समास है, धनंजय में समास है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीय, डी है अव्ययभाव। तो ये थोड़ा सा विवादित है, इसे हम सभी पढ़ लेते हैं। धनंजय में तत्पुरुष एवं बहुब्रीय दोनों है, धनंजय में तत्पुरुष एवं बहुब्रीय। यदि इसका विग्रह धनंजय, वह जो धन का जय करता है, अर्जुन किया जाए तो बहुब्रीय समास होगा, है ना। जब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीय समास होता है। परंतु यदि धनंजय का विग्रह किया जाए तो धन मतलब कुबेर को जय करने वाला, तो यहाँ क्या होगा, कुबेर को जय करने वाला, तो यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ दो है, बहुब्रीय भी है और तत्पुरुष भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुब्रीय तत्पुरुष दोनों है। इसमें देखेंगे, अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में कौन सा समास है। ऑप्शन देखते हैं, अव्ययभाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है बहुब्रीय समास। मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, मनमाना में तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं, कुछ है पढ़ लेते हैं इन्हें। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है, हम सभी परिचित हैं। सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। करण तत्पुरुष में करण कारक के चिन्ह से के द्वारा के लोप से बनने वाले शब्द करण तत्पुरुष से देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और तुलसीकृत, तुलसी द्वारा किया गया, मतलब कृत, तुलसीकृत तुलसी द्वारा किया गया, क्या, करण तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। गुणयुक्त, गुण से युक्त, गुणयुक्त गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, है ना, से के द्वारा। मतदाता, मद माता है, मद माता, मद माता, तो मद से मस्त हुआ। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। मन माना, मन से माना, यही प्रश्न पूछा गया था, है ना।
और शोकाकुल शोक से आकुल, और मधांत मद से अंधा, मधांत मद से अंधा। मद माता में कौन सा समास अगर है पूछ लिया जाए तो कौन सा समास आपसे भी बताएंगे, हमसे भी बताएंगे। तो जो 16 नंबर का है वो है तत्पुरुष, है ना, क्या है, तत्पुरुष है। आगे देखेंगे, ये देखिए 2018 में पूछा गया था। तो 17 नंबर का प्रश्न हो गया हमारा। अब 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का जो प्रश्न है वो है 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है शोकाकुल। शोकाकुल में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है अव्ययी भाव। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, शोकाकुल, है ना, तत्पुरुष समास, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। जैसे शोकाकुल, अकाल पीड़ित, आगे देखते हैं। अकाल पीड़ित में समास होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष, डी है बहुव्रीहि। डी क्या है, बहुव्रीहि। तो इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। किसमें, अकाल से पीड़ित, इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जो है समास देखा। समास देखा, समास की परिभाषा, है ना। अव्ययी भाव समास को देख लिया हम लोगों ने। अव्ययी भाव समास से जितने प्रश्न बने थे, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने तत्पुरुष समास को देखा। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 6 भेदों से बने हुए क्वेश्चन जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में आए थे उन सभी को हम लोगों ने देखा। अब कर्मधारय है, कर्मधारय की क्लास कर ली जाएगी आप सभी की, मतलब आने वाली जो भी क्लास होगी वो कर्मधारय और इसके बाद जो भी है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इन सभी से प्रश्न बनेंगे, इसमें होगी। और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो भी विद्यार्थी RO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की क्लास करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे, मतलब प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल पे RO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आप इच्छा अनुसार चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।